अब ये लड़कियां इस टावर में कैसे फंसी और क्या ये टावर से बच पाएंगी या फिर मारी जाएंगी? तो चलिए देखते हैं आज की हमारी इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेनिंग क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव मिलती है जिसमें वो हुक ग्रिप करने के लिए इसमें हाथ डालता है, लेकिन अचानक से इस केव में से एक परिंदा बाहर निकलता है जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वायर से बंधे होने की वजह है यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है और हंटर और बैकी इसकी मदद करने के लिए इसके पास आ रही थी। तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ बैकी आज भी इस हादसे में मरे अपने हस्बैंड को याद कर बहुत दुखी थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी। इस बात से इसके फादर जैम इसको लेकर काफी परेशान थे। वो बैकी को इस हादसे से बाहर आने का कहते हैं, लेकिन बैकी इनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बैकी अपनी लाइफ से तंग आकर बहुत सारी दवाइयां एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इसकी फोन पर हंटर की कॉल आती है जिससे वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर इसके घर जाती है। हंटर बैकी को इस हादसे से बाहर आने के लिए कहती है कि इसने P67 टीवी टावर पर क्लाइंब करने का प्लान किया है और जिसमें तुम भी हमारे साथ क्लाइंबिंग करने के लिए चल रही हो। अब क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचर प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद है और काफी लंबे समय से इसने कोई एडवेंचर भी नहीं किया था, बैकी जो इस टाइम काफी परेशान थी, इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग के लिए मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किचन में रखी अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो इसके साथ क्लाइंबिंग के लिए जाएगी। इसके बाद हंटर और बैकी दोनों इस टावर की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में बैकी हंटर के फोन में से कुछ पिक्चर्स देखने लगती है, जिसे वो स्क्रॉल करते हुए आगे और फोटोज देखती है। तो हंटर की एक फोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर किसी लड़के का हाथ था। बैकी हंटर से इस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर इसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ पर बैकी फोन पर इसके फादर की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर के वक्त बैकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूब व्लॉगर है और यूट्यूब रेवेन्यू से ही वो अपने ट्रैवलिंग का खर्चा उठाती है। इसी दौरान बैकी की नजर विंडो के बाहर इस टीवी टावर पर पड़ती है जहाँ पर वो दोनों जा रही थी। हंटर बैकी को बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे बड़ा ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग हंटर और बैकी अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रखते हैं। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बनाने लगती है, जिसमें वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। इसके बाद फाइनली वो दोनों इस टीवी टावर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ इनको गेट पर एक डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है। यहाँ से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगती है। रास्ते में इन्हें कुछ गिद्ध एक मरे हुए जानवर को खाते दिखाई देते हैं। हंटर इस चीज को भी अपने व्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और इस मरे हुए जानवर की फोटो क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती है, जिसे इस पर बहुत जल्द ही काफी लाइक्स मिल गए थे। कुछ देर के बाद वो टावर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना व्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहीं बैकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और इसे लगता है कि ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि डैन के साथ वो हादसे के बाद इसने कभी भी इतनी ऊंची ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर इसे इसका डर दूर करने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी रोप को इसकी कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था, जिस पर पूरी तरह से जंग लगा हुआ था। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट्स भी काफी लूज हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थी कि तभी बैकी के हाथ से एक सीढ़ी का पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बैकी काफी डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके फिर से इस टावर पर चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो आधे टावर तक पहुंच जाती है, यानी 1000 फीट ऊपर, जहाँ से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों यहाँ पर कुछ देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर क्लाइंबिंग करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट ऊपर तक पहुंच जाती हैं और अब इन्हें सिर्फ 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। बैकी इतना ऊपर चढ़कर काफी डरने लगती है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और सीढ़ियां भी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वो हंटर से कहती है कि अब इन्हें वापस नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर से बोलती है कि अब इतनी ऊपर आकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद वो वापस से ऊपर चढ़ने लगती है। यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। रास्ते में लगी कुछ डिस्क को हंटर ने काफी आसानी से पार कर लिया था और अब वो बैकी को भी इन्हें पार करवाने में मदद कर रही थी। अब जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रही थी, वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, जिससे बैकी और ज्यादा डर रही थी। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट्स एक एक करके अपने आप निकलते जा रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखती है और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती है, जहाँ एक नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। यहाँ पर हंटर दोबारा से अपना व्लॉग बनाना शुरू करती है और वीडियो में अच्छे शॉट्स लेने के लिए वो ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट देने के लिए बैकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद इस टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है। शॉट लेने के बाद वो वापस ऊपर आती है और सेम यही चीज बैकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बैकी इसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर हंटर से कहती है कि इसका डर भगाने का ये सबसे अच्छा मौका है। इसके हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और हंटर इसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बैकी वापस ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बैकी अपने हस्बैंड डैन की अस्थियों को लेकर आई थी और डैन को याद करती हुई वो इसकी अस्थियों को यहाँ पर विसर्जन कर देती है। इस मोमेंट पर बैकी और हंटर दोनों काफी इमोशनल हो गई थी। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं, इसीलिए वो अपनी सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट करती हैं और बैकी नीचे जाना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी तरह इसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बैकी मौत के मुंह से बचकर आई थी, जिससे वो जोर जोर से डर के मारे रोने लगती है और अचानक दोनों हंसती हैं। नीचे देखने पर इन्हें पता चलता है कि अब इनके नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है। वो दोनों अपने अपने फोन को चेक करती हैं, लेकिन इनके फोन में कोई नेटवर्क भी नहीं था और इनका बैग भी नीचे टावर डिस्क पर गिर चुका था, जिसमें इनके खाने पीने का सामान था। यहाँ ऊपर टावर पर
इन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है, जिसे खोलने पर इन्हें एक दूरबीन और एक फ्लायर गन मिलती है। लेकिन ये दोनों चीजें इनके किसी काम की नहीं थी। ये सब देखकर बैकी हंटर पर भड़क जाती है। हंटर इसे ये कहती हुई शांत करने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि सीढ़ियां नीचे गिरने की आवाज कोई सुनकर इनकी मदद के लिए यहाँ आ जाए, और इसके लिए अब इन दोनों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा जब तक कि यहाँ पर कोई नहीं आ जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों के गिरने की वजह से बैकी के पैर पर चोट लगी थी और अब इस चोट से ब्लड बाहर आ रहा था। यहाँ हंटर बैकी की चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ समय के बाद बैकी हंटर से पूछती है कि इसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है। इससे बैकी के मन में हंटर के लिए शक बैठ जाता है। फिर इसके कुछ देर के बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहाँ इसने कुछ देर पहले सोशल साइट पर एक मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे इन्हें एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन से एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और इस फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाएंगे, ये सोचकर कि शायद नीचे जाने पर फोन में सिग्नल्स आ जाएं और इनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि इनकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है, जिसके बाद इन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर कोई नेटवर्क होगा, इसीलिए वो इस फोन को अपने जूते में डालकर और इसके चारों तरफ अपनी जराबें फंसाकर फोन को जमीन पर गिरा देती हैं। यहाँ टावर पर अचानक बैकी का ध्यान हंटर के दूसरे पैर पर जाता है, जहाँ 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर इसे याद आता है कि इसका हस्बैंड डैन इसे हमेशा आई लव यू कहने के लिए 143 का कोड इस्तेमाल करता था। लेकिन बैकी इस चीज को इग्नोर करते हुए इस टावर से नीचे उतरने का आइडिया सोचती है। थोड़ी देर के बाद इन दोनों को दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास से गुजरता हुआ एक आदमी और इसका डॉग दिखाई देता है। अब वो इस आदमी से मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण इनकी आवाज नीचे नहीं पहुंचती। यहाँ हम नीचे देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब इनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बैकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते जमीन पर फेंक देती है ताकि इस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर जाए, लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद बैकी वो फ्लायर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर इसे ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि अभी दिन का समय है, इसीलिए किसी को भी फ्लायर गन का पता नहीं चलेगा। इसी दौरान वो दो आदमियों को वहाँ थोड़ी दूर नोटिस करती है जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। इन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो इस फ्लायर गन का इस्तेमाल करेंगी ताकि वो लोग इन्हें नोटिस कर सकें। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और बैकी फ्लायर गन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो दोनों आदमी इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बैकी और हंटर अपना हाथ हिलाते हुए और जोर जोर से चलाकर इनसे मदद मांगते हैं। इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देखती हुई नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। लेकिन इनकी मदद करने की बजाय वो आदमी इनकी कार को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती हैं और अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगी। यहाँ पर बैकी हंटर से इसके पैर के टैटू के बारे में पूछ लेती है, जहाँ पर हंटर ये रिवील करती है कि इसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था। इसके लिए वो इससे माफी मांगती है। इसने इसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके काफी बड़ी गलती की। हंटर बताती है कि डैन इसे अच्छा लगता था और वो इसे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बैकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए इसने जल्द ही डैन से ब्रेकअप कर लिया था। बैकी ये सुनकर और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि इसके बेस्ट फ्रेंड और इसका हस्बैंड दोनों मिलकर इसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बैकी फोन चेक करती है, जहाँ इसे पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े इन्हें 24 घंटे बीत चुके हैं। अब क्योंकि इन्हें काफी भूख और प्यास लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पर जाकर अपने बैग को ले आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रोप को टावर के साथ बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन बैग से दूर इसकी रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर इस बैग के पास नहीं पहुंच पाती। अब इसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ बड़ी रस्सी को खोलकर इसके साथ लटककर और डिस्क पर जंप कर देती है और वो बैग को उठाकर इसमें से पानी की बोतल निकालकर पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर इस रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बैकी से ऊपर खींचना शुरू करती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि तभी इसके साथ रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बैकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बैकी डरी हुई नीचे देखती है तो हंटर इसे रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है। हालांकि हंटर के हाथ में काफी चोट लग गई थी, इसीलिए बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर के बाद बैकी एक हेल्प नोट लिखती है और ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन की बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए वो इसको वापस अपने पास ले आते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों फिर से हेल्पलेस थी। रात में बैकी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि हंटर की इस टावर पर मौत हो गई है और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। इससे वो डरती हुई उठती है और तब इसे पता चलता है कि ये बस इसका बुरा सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़ जाती है और ड्रोन का चार्जर इसमें प्लग करने लगती है। वो देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, इसलिए बैकी को ऊपर लटके हुए इस चार्जर को पकड़कर रखना पड़ता है जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफी टाइम इस पोल को पकड़े रहने की वजह से बैकी के हाथ धीरे धीरे सून पड़ने लगते हैं और इससे भी बुरी बात ये थी कि अब यहाँ पर काफी सारे गिद्ध आ चुके थे और इस पर अटैक कर रहे थे, जिससे बैकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बैकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तो इसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट गया था और अब इनको ड्रोन कैमरे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अब इनके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो थकी हारी इस टावर पर हार मानकर बैठ जाती हैं। शाम के समय पर वहाँ पर तूफान आने लगा था, जिससे इनका जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया था। यहाँ पर बैकी को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसीलिए वो वहीं पर सोने लगती है, लेकिन हंटर इसको सोने से मना करती है, क्योंकि इनके सोते ही गिद्ध फिर से इन पर हमला करने लगते हैं। इसके बाद बैकी हंटर से इसका दूसरा जूता भी मांगती है, ताकि इस बार वो इसमें अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर इससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर डिस्क पर कूदी थी, इसी टाइम डिस्क पर गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई थी और इसके बाद से बैकी अकेले ही सर्वाइव कर रही थी। बैकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे, जिसमें वो हंटर की प्रेजेंट को इमेजिन कर रही थी। रात में बैकी तूफान में सर्वाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर इसके फादर जेम्स इसको लेकर काफी परेशान थे। अगले दिन जब बैकी इस टावर पर सोई हुई थी, तब एक गिद्ध आकर बैकी की चोट से इसका मांस खाने लगती है, लेकिन क्योंकि अब बैकी को काफी भूख लगी हुई थी, इसलिए वो गिद्ध को पकड़कर इस टावर पर जोर से मारती है, जिससे वो गिद्ध की मौत हो जाती है और बाद में इसको खा जाती है।
जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी जान आती है और वो रस्सी के साथ करती है जहाँ हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वो अपने डैड को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार इस जूते को वो हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर इस डेड बॉडी को नीचे जमीन पर फेंक देती है। इसके बाद रात में इसके फादर जेम्स को बेकी का मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ टावर तक पहुँचता है। अब जैसे ही वो इस टावर तक पहुँचता है तो वो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही है। ये देखकर इसे लगता है कि इसकी बेटी बेकी की डेड बॉडी है जो जिंदा नहीं बच पाई। तभी इसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ही अमेजिंग मूवी अपने अंत को पहुँचती है।